बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट सोशल रोल्स। बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट सोशल रोल्स। परिचय। समाज कार्य के सामाजिक कल्याण का एक अनिवार्य पहलू है जो सामाजिक समस्याओं के व्यक्तिगत मामलों से संबंधित है। ये सामाजिक कार्यकर्ताओं ग्राहकों के बीच एक संबंध के माध्यम से लोगों को उनकी सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद करने की एक विधि है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक की जरूरतों का आकलन करना, कार्य योजना विकसित करना, योजनाओं को लागू करना, इसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना शामिल है। इस पत्र में हम सामाजिक व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक भूमिकाओं की मूलभूत अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। सोशल रोल्स। सामाजिक भूमिका समाज में विशेष स्थिति से जुड़े व्यवहारों, दृष्टिकोणों, अपेक्षाओं का एक समूह है। यह व्यवहार का एक पैटर्न है जो विशेष सामाजिक संदर्भ में एक व्यक्ति से अपेक्षित होता है। सामाजिक भूमिका औपचारिक अनौपचारिक हो सकती है और वे अक्सर सांस्कृतिक मानदंड और मूल्यों से आकार लेती है। उदाहरण के लिए, एक माँ की सामाजिक भूमिका अपने बच्चों की देखभाल करना है, जबकि एक शिक्षक की सामाजिक भूमिका छात्रों को शिक्षित करना है। एक डॉक्टर की सामाजिक भूमिका चिकित्सा देखभाल करना है, प्रदान करना है, और एक पुलिस अधिकारी की सामाजिक भूमिका कानून व्यवस्था बनाए रखना है। सामाजिक भूमिकाएं लिंग, आयु, जातीयता और अन्य कारकों से प्रभावित हो सकती है। सामाजिक केस कार्य में सामाजिक भूमिकाओं की अवधारणा आवश्यक है क्योंकि यह सामाजिक कार्यकर्ताओं को सेवार्थी के व्यवहार और अपेक्षाओं को समझने में मदद करती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक भूमिकाओं से अवगत होने की आवश्यकता है जो उनके ग्राहक समाज में निभाते हैं और ये भूमिका उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। अपने ग्राहकों की सामाजिक भूमिकाओं को समझकर सामाजिक कार्यकर्ता उनकी सामाजिक समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए उचित हस्तक्षेप प्रदान करते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट। भूमिका संघर्ष तब होता है जब व्यक्ति किसी दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी सामाजिक भूमिकाओं को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जो पूर्णकालिक कर्मचारी भी वो भूमिका संघर्ष का अनुभव कर सकती है क्योंकि उसे काम और अपने घर की जिम्मेदारियों को संतुलित करना पड़ता है। भूमिका संघर्ष तनाव, चिंता, अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बन सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता को भूमिका संघर्ष उनके ग्राहकों के जीवन पर उसके प्रभाव के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। वे ग्राहकों को भूमिका संघर्ष के स्रोत की पहचान करने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। भूमिका संघर्ष से निपटने में ग्राहकों की मदद करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता भी सहायता और संसाधन प्रदान कर सकते हैं। भूमिका अपेक्षाएं। भूमिका अपेक्षाएं वे व्यवहार और दृष्टिकोण है जो किसी विशेष सामाजिक भूमिका में किसी व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक से धैर्यवान, जानकार और देखभाल करने वाले व्यक्ति होने की अपेक्षा की जाती है। भूमिका की अपेक्षाएं सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और रूढ़ियों से प्रभावित हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भूमिका, अपेक्षाओं और वे ग्राहकों को कैसे प्रभावित करती हैं के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। ग्राहक भूमिका की अपेक्षाओं के अनुरूप दबाव महसूस कर सकते हैं जिससे तनाव और चिंता हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों की भूमिका, अपेक्षाओं के बारे में उनकी भावनाओं को पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों की भूमिकाओं, अपेक्षाओं के बारे में उनकी भावनाओं को पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भूमिका की रूढ़ियों को भी चुनौती दे सकते हैं और अधिक सकारात्मक और सशक्त भूमिका अपेक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं। रोल टेकिंग एक विशेष सामाजिक भूमिका है। सामाजिक भूमिका में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और अपनाने की क्षमता है। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य में एक महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के ग्राहकों के अनुभव और दृष्टिकोणों को समझने में मदद करते हैं। सेवार्थी की भूमिका निभाकर सामाजिक कार्यकर्ता अपने सेवार्थी की व्यवहार और अपेक्षाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। भूमिका ग्रहण करने से सामाजिक कार्यकर्ता को अपने ग्राहकों के साथ तालमेल और विश्वास बनाने में मदद मिलती है। अपने ग्राहकों की भूमिका और अनुभव की समझ प्रदर्शित करके सामाजिक कार्यकर्ता एक मजबूत चिकित्सीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों की भावनाओं और दृष्टिकोणों का पता लगाने में मदद करने के लिए भूमिका लेने का भी उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष। सामाजिक व्यक्तिगत कार्य में सामाजिक भूमिका एक आवश्यक अवधारणा है। वे सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके ग्राहकों के व्यवहार और अपेक्षाओं को समझने में मदद कर सकते हैं, उनकी सामाजिक समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए उचित हस्तक्षेप विकसित करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रभावी सामाजिक व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने के लिए भूमिका संघर्ष, भूमिका अपेक्षाओं और भूमिका ग्रहण करने के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। भूमिका अवधारणा को समझकर सामाजिक कार्यकर्ता अपने ग्राहकों के लिए सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और आत्मनिर्भर
निर्णय को बढ़ावा दे सकते हैं। बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट, सोशल फंक्शनिंग। परिचय। सामाजिक कार्य का एक पेशा है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, परिवार और समुदायों को उनके सामाजिक कामकाज और समग्र कल्याण को बढ़ाने में मदद करना है। सामाजिक कार्य मामला प्रबंधन व्यक्तियों और परिवारों को जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यांकन, योजना कार्यान्वयन, समन्वय और सेवाओं का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। इस पत्र में सामाजिक कार्यप्रणाली से संबंधित बुनियादी सामाजिक व्यक्तिगत कार्य अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। सोशल फंक्शनिंग। सामाजिक कार्यप्रणाली सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने और समाज में भूमिका और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता को संदर्भित करती है। इसमें व्यक्ति शामिल है प्रभावी ढंग से संवाद करने, संबंध बनाने और बनाए रखने, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को पूरा करने की क्षमता। सामाजिक कार्यप्रणाली विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जैसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक समर्थन और आर्थिक स्थिति। सामाजिक कार्यप्रणाली मूल्यांकन एक व्यक्ति के सामाजिक कौशल, व्यवहार, दूसरों के साथ बातचीत करने का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। यह उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ व्यक्ति को अपने सामाजिक कामकाज में सुधार के लिए समर्थन और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन में अवलोकन, व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों के साथ साक्षात्कार और मानकीकृत परीक्षण शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने वाली देखभाल की योजना विकसित करने के लिए मूल्यांकन परिणामों का उपयोग करते हैं। सामाजिक कार्यप्रणाली हस्तक्षेप। सामाजिक कार्यप्रणाली हस्तक्षेप व्यक्तियों को उनके सामाजिक कौशल और बातचीत को विकसित करने या सुधारने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें विभिन्न दृष्टिकोण शामिल हैं, जैसे परामर्श देना, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण देना, समूह चिकित्सा, परिवार चिकित्सा। हस्तक्षेप का उद्देश्य व्यक्ति के संचार, समस्या समाधान, निर्णय लेने और संघर्ष समाधान कौशल को बढ़ाना है। सामाजिक कार्यकर्ता सामुदायिक संसाधनों तक पहुंचने में सहायता भी प्रदान करते हैं, जो व्यक्ति की सामाजिक कार्यप्रणाली में सुधार कर सकते हैं। सामाजिक कार्यप्रणाली मूल्यांकन। सामाजिक कार्यप्रणाली मूल्यांकन किसी व्यक्ति की सामाजिक कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रदान किए गए हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करने की प्रक्रिया है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या व्यक्ति ने वांछित परिणाम प्राप्त किए हैं और क्या हस्तक्षेप को संशोधित करने या जारी करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन में व्यक्ति, उनके परिवारों के सदस्यों से प्रतिक्रिया, उनके व्यवहार और बातचीत का अवलोकन और मानकीकृत परीक्षण शामिल है। सामाजिक कार्यकर्ता में कई चुनौतियाँ किसी व्यक्ति के सामाजिक कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं। इन चुनौतियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी शामिल है, जैसे कि अवसाद, चिंता, सिजोफ्रेनिया, जो किसी व्यक्ति के संचार, व्यवहार और सामाजिक संपर्क को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे पुराने दर्द, अक्षमता व्यक्ति की सामाजिक गतिविधियों और बातचीत को भी सीमित कर सकती है। सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं किसी व्यक्ति के सामाजिक कामकाज को प्रभावित कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी देश या समुदाय के लिए नए हैं। निष्कर्ष। सामाजिक कार्य एक व्यक्ति की भलाई, जीवन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के सामाजिक कामकाज में सुधार के लिए मूल्यांकन, योजना कार्यान्वयन, समन्वय, हस्तक्षेप का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कार्यप्रणाली संबंधित बुनियादी अवधारणाओं को समझकर सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों को उनके सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और समाज में पूरी तरह से भाग लेने में मदद करने के लिए प्रभावी और व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं।